गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कैथोड रे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम आपको कैथोड रे बताएंगे। कैथोड रे और एनोड रे की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी पहली क्लास हो चुकी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें मैंने कुछ बताया था। आज हम कैथोड रे आपको बताएंगे और कैथोड रे को समझाएंगे कि क्या था कैथोड रे। जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए थे कि विलियम क्रुक्स ने सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये पहले बता दिया था कि उससे एक प्रकार की अदृश्य किरण निकलते, इनविजिबल रे निकलती है, और वह जो था कैथोड रे था। और इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट जो है उस पर मतलब वर्क करने लगे। उन्हीं में से एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, जो कि इंटरेस्टेड थे कि उनको ये फाइंड करना था कि क्या कैथोड रे ही तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी का अध्ययन किया। और उन्होंने प्रॉपर्टी का अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि नहीं, जो कैथोड रे है वही इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन ही जो है कि इलेक्ट्रॉन के जो फाइंडर हैं, खोजकर्ता हैं, डिस्कवरर हैं, वो कौन है? जे थॉमसन। तो किस तरह से उन्होंने किया था, इसका नमूना आपको यहाँ दिख रहा होगा। इस तरह से ये एक प्रकार की देख रहे हैं, इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब था। ये आप देख भी सकते हैं। ये आपको पुरानी वाली जो टीवी आती है, टेलीविज़न, रंगीन टीवी जो भी होगी, पुरानी वाली बॉक्स वाली, उसमें इसी तरह का डिस्चार्ज ट्यूब लगा होता है। यही चीज़ है, सेम चीज़ वही चीज़ है। ठीक है, तो उसमें देखिए कि क्या उन्होंने किया था कि मैंने ये जो था इन्होंने दो लिया था, एक कैथोड प्लेट, एक एनोड प्लेट। कैथोड प्लेट को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से। कैथोड ही होता है हमारा निगेटिव। मैंने आपको बताया था, आपको याद रखने का ट्रिक कि कैथोड को कैसे समझेंगे कि कैट का मतलब होता है बिल्ली, और बिल्ली क्या होती है? फीमेल। तो ये हो गया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है ना, इसको नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दिए और इसको यहाँ से ऐड कर दिए। तो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उन्होंने पहले वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था, इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में आप लोग देख लेना उसको, कि जो रे निकलती थी वह कैथोड रे से निकलती थी। तो यहाँ से देखिए रे निकली है, और इसको जो एनोड को क्या कर दिया था, यहाँ पे इसको छेद कर दिया गया। ठीक है ना, छेद कर दिया गया। तो उन्होंने देखा क्या कि यहाँ से एक इनविजिबल रे निकली और यहाँ पे आकर के एक साइंटिलेशन उत्पन्न हुआ। ये साइंटिलेशन का पता कैसे चलता है कि जो यहाँ पे जो स्क्रीन लगी हुई है, जो ये चीज़ इस तरह से, इसमें मीटर से भी होते हैं इस तरह से किए हुए। आप एक्सपेरिमेंट आप आगे के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, एमएससी में, तो वहाँ इसको E/M रेशियो को प्रूफ करने के लिए इसी तरह का आपको मिलेगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो वहाँ पे आप देखेंगे इसी तरह का ये ग्लास ट्यूब ही होता है, और यहाँ पे इस तरह से लगा होता है। वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है, जो कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है जो कि फॉस्फोरेंस प्रोड्यूस करती है। मैंने आपको बताया था कि इसी स्क्रीन से ही मतलब पता चलता है कि कौन रे किधर जा रही है और किधर बेंड हो रही है। तो यहाँ से जब लाइट चलती है, क्योंकि ये तो इनविजिबल रे है, हमें तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको कैसे पता चलेगा कि किधर से आ रही है? तो मैंने बताया था ये कैथोड से आ रही है, और एनोड को से ये जो होल है, इस होल को पार करके ये स्क्रीन पे आ रही है, और यहाँ पे एक चमक पैदा करे, जिससे पता चल गया कि कैथोड रे से ये रे आ रही थी। मैंने ये भी पहले आपको बताया था कि एनोड से नहीं निकल रही थी, रिवर्स करके मैंने आपको पहले एक्सपेरिमेंट करवा चुका हूँ। ठीक है ना, आप उसको पहले वाले वीडियो में देखेंगे। जो अभी पहले वाला नहीं देखे हैं वो पहले वाला देख लेंगे, तब देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अब दूसरा फिर उन्होंने क्या किया था कि जो एक्सपेरिमेंट जो था, एक्सपेरिमेंट ये किस तरह से यहाँ से इनविजिबल रे, कैसे यहाँ से इनविजिबल रे निकलती है। होता है क्या है कि देखिए हाई पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, और प्रेशर इतना रखा जाता है, ठीक है, लगभग इतना रखा जाता है। इसके रखने से क्या होता है कि यहाँ से जो है ना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जंप करने लग जाते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ग्राउंड स्टेट से मतलब एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ से एक अदृश्य किरण जो है निकलने लग जाती है। ठीक है, तो जो अदृश्य किरण निकली और वह जिंक सल्फाइड स्क्रीन को यहाँ पे टच किया, और हमको पता चला कि यहाँ से एक स्क्रीन पे यहाँ पे एक टच हुआ है। तो इससे हम क्या, इसे हमने कंक्लूजन निकाला। इससे कंक्लूजन यह निकल गया कि जो भी मतलब यह हमारा कैथोड रे है, ठीक है ना, वह एक सीधी रेखा में चलती है, एक स्ट्रेट पाथ में चलती है। तो हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि देखिए, तो हमने फर्स्ट में यहाँ पे कहीं पे लिख दिया है, ठीक है, आपको बाद में दिखा देंगे, कहीं लिख दिया है कि यह जो है स्ट्रेट लाइन में पास करती है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसको कन्फर्मेशन के लिए कि यह मतलब जो है हमारा इलेक्ट्रॉन ही है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखा। तो देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि यहाँ इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव, इस तरह से वायर को अलग से एक अलग ऑपरेटर से उसको उन्होंने जोड़ा। तो देखिए हमको पता था कि मतलब यह तो निगेटिवली चार्ज
ये निगेटिव चार्ज है हमारा ये चीज़। तो निगेटिव चार्ज वाला जो पार्टिकल किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये पॉजिटिव था और ये हमारा निगेटिव था। तो देखिए इस तरफ आकर के यह हमारा किरण स्ट्राइक किया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ये सी पॉइंट जो है बाय इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा यहाँ पे पॉइंट किया, ठीक। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक वाला जो था सिस्टम को उन्होंने हटा दिया, स्विच ऑफ कर दिया, बोला हटाओ उसको, अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखिए कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट तो नहीं मतलब इफेक्ट करता है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि कोई मूविंग चार्ज जो होता है, मूविंग चार्ज वह जो है वह मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन प्रोड्यूस करता है। ये पहले ही से मतलब हम लोगों को मालूम है कि कोई भी मूविंग चार्ज है, जब चार्ज मूव करती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब क्रिएट होगा तो ये दोनों बातें होंगी, मैग्नेटिक फील्ड में भी अपना इफेक्ट दिखाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो इसने अपना इफेक्ट दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए नेगेटिव चार्ज है तो किधर की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इतना तो पता चल गया कि यहाँ से जो निकलने वाली जो किरण है वो निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये मालूम हो गया। अब इन्होंने फिर देखा कि क्या ये मैग्नेटिक इफेक्ट पर भी वैसा इफेक्ट दिखाती है या नहीं दिखाती है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट जब मैग्नेट लगाया गया तो देखिए मैग्नेट को लगाया गया, देखिए इस तरह से नॉर्थ है, पोल इधर है और ये साइड यहाँ से इस तरह से निकलेगा, ठीक है ना, इस तरह से। और जब निकलेगा तो यहाँ जो हम जो रूल जो अप्लाई करेंगे, डिफ्लेक्शन किधर होगा, तो यह जो है लेफ्ट हैंड रूल से हम निकालते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट किधर होगा। देखिए होता क्या है कि इधर से ये मतलब हमारा है, इधर से ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यह इस तरह से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो हम अपना लेफ्ट हैंड को इस तरह से ऐसे रखते हैं इसके अंदर इन द बोर्ड, ठीक है। और ये वाला जो है अंगूठा जो है यह मोशन को क्रिएट कर रहा है। तो यह जो हमारा पाम जो होगा यह हमारा मैग्नेटिक फोर्स को दिखाएगा। तो देखिए डाउनवर्ड लग रहा है, तो डाउनवर्ड लग रहा है इसलिए क्या हो गया, ये मैग्नेटिक का इसका जो डायरेक्शन हो गया बी की तरफ मुड़ गया। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण हो, इसलिए हमने बी लिख दिया। और यहाँ पर एक चीज़ आप भी अब जान सकते हैं, यदि मैं इसको चेंज कर दूँ, इसके पोल को चेंज कर दूँ तो डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा, इधर ना मुड़ करके अब वो रे उधर मुड़ेगी। तो ये सब चीज़ों को मैंने आपको बताया, आप लोग समझ लिए इस चीज़ों को। तो इसके प्रॉपर्टी को समझने के बाद उन्होंने यह कंक्लूजन निकाला कि यह जो कैथोड रे जो है यह इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी अपना इफेक्ट दिखाता है और मैग्नेटिक इफेक्ट में भी अपना इफेक्ट दिखाता है और इसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो कैथोड रे का क्या क्या प्रॉपर्टी कंक्लूजन इतने देर में निकल करके आया मैंने लिखा। देखिए पहला क्या है, हमने लिखा है शो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अपना इफेक्ट दिखाया है। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिख लिया। दूसरा था द नेचर ऑफ कैथोड रे इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। देखिए अब इसके अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस रखा गया है उस गैस को बदल देने से, ठीक है ना, इसके इफेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा इसके, ठीक है ना, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके नेचर पे। ये बात आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, आर्गन की जो भी तरह की गैसेज डाली गई हूँ, तो आज उस गैस डालने से क्या होता है, इसके नेचर पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो दो बातें हो गई। उसके बाद फिर देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन में जाता है। तो मैंने आपको बताया, देखिए ये सीधी रेखा में चल जाती है तो स्ट्रेट लाइन मोशन है। जब तक कि मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं मतलब उसके साथ इम्पोज किया जाए तब तक वह क्या है, सीधी रेखा में वह चलेगी, ठीक। तो यह बात है, इसलिए हमने बता दिया कि यह जो है स्ट्रेट लाइन मोशन में। फिर क्रिएट मैकेनिकल प्रेशर। अब जो है इसके अंदर जो है एक मैकेनिकल प्रेशर भी उत्पन्न होता है। जो कैथोड रे जो होता है एक मैकेनिकल प्रेशर भी उत्पन्न देता है। जैसे कि कैथोड रे में कुछ ना कुछ उसके पार्टिकल्स होते हैं, बहुत हाई स्पीड से जब कोई चीज़ आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। जब मोमेंटम होगा तो जिस भी चीज़ से टकराएगा तो उसमें क्या होगा कि कुछ मोशन होगा। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि जे थॉमसन साहब ने यहाँ पर क्या किया, एक इस तरह का एक क्रॉस लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने इस तरह से यहाँ पे रखा, ठीक है ना। तो रखा तो इस तरह क्या होगा कि ये जो व्हील जो है ना इस तरह से रोटेट होने लगेगी। मतलब यहाँ पे रे स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, रोटेट होने लगेगा। तो इससे पता चल गया कि इसके अंदर जो है मोमेंटम प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो इसलिए लिखा गया है कि क्रिएट मैकेनिकल प्रेशर। तो यह मैकेनिकल प्रेशर भी क्रिएट करता है, इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रखा हुआ जो व्हील है उसको क्या कर देगा, वो घुमाने लग जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है
कि मैंने लिखा इट कास्ट शैडो, ये शैडो ये परछाई भी बनाता है। यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे कोई चीज़ को रख दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्रॉस लाइक का एक स्ट्रक्चर रखा गया, तो देखा गया कि यहाँ पर एक शैडो का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो ये आपको समझना है। उसके बाद देखिए दे कैन आयोनाइज गैस एंड मेक इट कंडक्टिविटी, यहाँ पे कोई भी मतलब गैस को रख दिया जाए तो उसको क्या करता है, वो आयोनाइज कर देगा, उसके कंस्टिट्यूएंट्स में तोड़ देगा, प्लस माइनस में उसको ब्रेक कर देगा और मतलब इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कैथोड रे की। उसके बाद देखिए हमने लिखा है कैन इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। यह मतलब जब यह है हमारा रे है, ठीक है, तो कोई भी रे है तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है तो वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करता है। मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी में भी पढ़ाया था कि कोई भी मतलब है इस तरह का रे तो वो क्या करेगा, फोटोग्राफिक प्लेट को मतलब ख़राब कर देगा, ठीक है, उसको अफेक्ट करेगा। तो ये सब प्रॉपर्टी है। एग्जिबिट फ्लोरोसेंस क्रिएट करता है। देखिए तो मैं बताया कि यहाँ जिंक सल्फाइड का यहाँ स्क्रीन लगाएगा तो यहाँ चमक पैदा होती है। तो ये सब इसके प्रॉपर्टी थे। तो इतने सारे प्रॉपर्टी से इसके पिछले साल एक क्वेश्चन आया था KBS PRT में, क्या आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है, ठीक है। तो 4 दिए हुए थे। क्या क्या दिए थे देखिए कि शो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तो सही था। फिर उसके बाद दिया था स्ट्रेट लाइन मोशन, यह भी सही था। क्रिएट मैकेनिकल प्रेशर, यह भी सही था। एक जो था ये ऑप्शन नंबर 2, इसको घुमा रखा था उसने, यहाँ पे लिखा हुआ था द नेचर ऑफ कैथोड रे इज़ इंडिपेंडेंट की जगह वहाँ पे लिखा हुआ था डिपेंडेंट, जो कि इसका करेक्टर नहीं है, ठीक। तो यहीं पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इतना प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने पर हमको एक क्वेश्चन यहीं से हमको बना और वो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन यदि आप जवाब देते हैं तो आपका रैंक काफ़ी ऊंचा चला जाता है, ठीक है ना। और उसी एक रैंक से आगे पीछे आपका कंपटीशन का खेल का समीकरण बिगड़ जाता है, ठीक है। एक नंबर से 5000 लोग जो है ना आगे पीछे रहते हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस आपको देना चाहिए। एक एक नंबर का महत्व होता है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि द नेचर ऑफ कैथोड इज इंडिपेंडेंट होते हैं। कोई भी इसके अंदर गैस भरी जाए तो कैथोड रे का नेचर बदलेगा नहीं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई। और उसके साथ जो कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ है याद करने की, मैंने वो डाल दिया है। कभी कभी यह इससे आ सकता है कि जो इसका चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का वह कितना कूलम होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, कितना उसकी वैल्यू है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये तो बहुत बार पेपर में पूछा कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। किसी एक इलेक्ट्रॉन के मास को यदि मेज़र करें तो उसकी वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻31 kg। और ये रेशियो जो होता है इसका चार्ज बाय मास रेशियो, इसका कैथोड रे का यह होता है -1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg, जिसको जे थॉम्सन ने फाइंड आउट किया था। तो ये सब बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सब चीज़ों को आपने समझा होगा। समझ करके इसको पढ़ेंगे तो इससे क्वेश्चन आपको रहेगा पेपर में, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे एनोड रे पढ़ेंगे। फिर एनोड रे पढ़ाने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि कैथोड रे एनोड रे में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी, इस पर भी क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग यहाँ तक कीजिए, फिर मैं आपको एनोड रे आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ तक। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोग कैथोड रे पढ़े थे, अभी हम आपको एनोड रे बताएंगे, एनोड रे भी बताएंगे और एनोड रे और कैथोड रे में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, मैं जो आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, काफ़ी ऑथेंटिक बातें हैं, ठीक है। इन्हीं को आप फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। कुछ लोग जो है 9th-10th की बुक पढ़ करके भी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया, तो उन सबों पे आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी ऑथेंटिक बातें हैं, ठीक है। और जो बात गलत होती है मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ कुछ बुक्स में गलत चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो आपको क्या लगता है ये जो कैथोड रे एनोड रे एक्सपेरिमेंट है, मैंने इसे किया नहीं, मैंने इसे किया है इस एक्सपेरिमेंट को, तब इसके साथ जी रहा हूँ, तो बता रहा हूँ कि कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ। आप भी जब जाएंगे हायर क्लासेस MSc में फिजिक्स में तो आपको इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने को मिलेंगे, लेकिन अभी आपको वो करना नहीं है, सिर्फ कंक्लूजन करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, और जो चीज़ बता रहे हैं वो ऑथेंटिक बातें हैं, उस पर थोड़ा सा कतई भी इधर उधर अपना ध्यान न लगाएं,
ठीक है। कुछ ऐसे बंदे हैं जो 9-10 की बुक पढ़ा करके अपना काम निपटारा कर रहे हैं, ठीक है। यदि कोई चीज़ में ऐसा होता तो आप इंटरनेट से सर्च करें, है ना, और कोई दिग्गज महान व्यक्ति हो उनसे आप सलाह लें, ठीक है। कोई इधर उधर के व्यक्ति से मत पूछा करें। तो जो साइंस दर्पण जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं काफ़ी ऑथेंटिक चीज़ें हैं और काफ़ी सर्टिफाइड चीज़ें, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ें इन चीज़ों को, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आपको पेपर में आएंगे, ठीक है। उसी के इर्द गिर्द हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं, पक्का। तो देखिए अब आपको एनोड रे में आपको बता रहा हूँ। एनोड रे पे आप ध्यान दें कि कैथोड रे बता दिए कि एनोड रे के बारे में इसके डिस्कवरर कौन थे? गोल्डस्टीन थे, ठीक है। तो देखिए कैसे हुआ था एक्सपेरिमेंट। गोल्डस्टीन ने फिर कैसे, जैसे बताया कि डिस्चार्ज ट्यूब बहुत लोग करने लगे थे एक्सपेरिमेंट, तो ये भी मतलब इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया था, देखिए पहले एक छोटा सा डायग्राम देखिए। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने भी एनोड प्लेट और कैथोड प्लेट लिया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, कैथोड प्लेट को परफोरेटेड कर दिया, छेद कर दिया इसमें, ठीक। छेद कर देने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, हाई वोल्टेज और मतलब प्रेशर तो मैंने बताया ही था कि हाई वोल्टेज और वेरी लो प्रेशर, ठीक है। जब किसी के इसके अंदर मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो पास करते हैं उसका कंडीशन क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा कि हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर। मैंने आपको पहले लिख दिया कितना कितना प्रेशर होना है, तो समझ में आ गया आपको। तो अब देखिए इसमें क्या था कि इन्होंने क्या किया था कि कैथोड का परफोरेटेड मतलब लिया था प्लेट और ये एनोड था। अब क्या हुआ था कि जैसे ही देखिए किरण तो निकलनी है कैथोड से ही, ठीक है, एनोड से तो निकला गया नहीं। तो देखिए क्या हुआ कि कैथोड से जब किरण निकली और यहाँ पे जो कुछ थे, कुछ एटम्स थे, तो एटम्स क्या हुआ टकरा करके उसमें से जो प्रोटॉन निकले वो प्रोटॉन विखंडित होकर के फिर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में गए इस तरह से, और इस छेद को पार करके यहाँ पे ये जिंक सल्फाइड का जो स्क्रीन है यहाँ पे चमक पैदा किया। तो कैथोड रे के ठीक अपोजिट में, ठीक है, ये ऐसा इस तरह का हुआ। तो फिर उन्हें आश्चर्य लगा कि ऐसा क्यों हुआ भाई, ये इस तरह से इधर कौन सा मतलब ये किरण है जो इस तरह से ये शो कर रहा है कि मतलब यहाँ पे सेंटिलेशन उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि जब यदि यह कैथोड रे मतलब ये इलेक्ट्रॉन रहता तब तो ये आगे की तरफ बढ़ता, ऐसे ये वापस तो आता नहीं इस तरह से। लेकिन ये वापस जब आया इस तरह से टकराने के बाद फिर इस होल से होकर के पार करके कैथोड रे की तरफ गया। तो इसके बारे में मतलब जो है गोल्डस्टीन साहब इंटरेस्टेड हो गए कि ये था क्या, ये है क्या एक्चुअली में। तब इन्होंने भी क्या किया, इसके प्रॉपर्टी को देखा और फाइंड किया कि क्या यही तो प्रोटॉन तो नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने देखिए इसके लिए क्या किया, उन्होंने भी इसी तरह का एक डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया। और देखिए कैथोड है, इसको परफोरेटेड किया एनोड, ठीक है। यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं और इसको जब बैटरी से कनेक्ट किया गया, ठीक है, तो यहाँ से देखिए पार्टिकल निकला, ये फिर बैक जा रहे हैं। हमने एक पार्टिकल पे डिसाइड किया है, एक पार्टिकल पे विचार किया, उसको दिखाया हमने। देखिए एक पार्टिकल लिया, ऐसे गया है और ऐसे वापस लौट करके इधर चला। यहाँ पे सेंटिलेशन उत्पन्न हुआ, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनविजिबल रे होती, दिखाई नहीं देती है, तो उसके लिए जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगानी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि यही फॉस्फोरेंस दिखाई पड़ता है, ठीक। क्योंकि ये इनविजिबल आपको दिखेगा ही नहीं ना कि किधर से, लेकिन जब आप चमक एहसास होगा समझ में आ जाएगा कि अच्छा इधर मतलब कुछ हो रहा है, कुछ घटना घट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चमक पैदा हुई। अब क्या हुआ कि फिर उन्होंने भी वही किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और उन्होंने एक देखा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही कि आप देखिए किधर पॉजिटिव है और ये किधर है निगेटिव। तो देखिए यह जो है निगेटिव की तरफ मुड़ गया। तो यह एक्चुअल में यह पॉजिटिव रे था, तभी तो ये निगेटिव की तरफ मुड़ा। अब पॉजिटिव रे ही क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रूफ हो गया कि यह पॉजिटिव, तभी तो इधर मुड़, नहीं तो ऐसा इलेक्ट्रॉन रहता तो उसको इधर मुड़ जाना चाहिए था। इन्होंने फिर क्या किया, फिर ये भी इन्होंने भी मतलब मैग्नेट को रख करके ये प्रूफ करके देखना चाहा कि मैग्नेट में कैसा इफेक्ट दिखाता है। तो देखिए मैग्नेट में इस तरह से ये किरण इस तरह से ऐसे मुड़ गए। और यहाँ पे जो डायरेक्शन जब हम निकालते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए तो राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं और निगेटिव के लिए लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। ये हायर क्लासेस में बताया जाता है, मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया। अब आप इस डायरेक्शन को चेक करना चाहते हैं तो आप इस पीछे वाले लेसन में जाए जहाँ मैंने आपको कैथोड रे बताया है, आपको ये रिवर्स मिलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लिखा हुआ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने लिखा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। देखिए क्या हुआ कि डिफ्लेक्शन तो हुआ है लेकिन मतलब पोजीशन चेंज हो गया है। तो आइए इनसे जो हमको कंक्लूजन मिला उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या है कि मैंने लिख लिया है डिस्कवरर गोल्डस्टीन थे। सिमिलरिटी
एनोड एंड कैथोड के बीच में क्या सिमिलरिटी थी, समानता क्या थी? तो समानता क्या थी कि ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सही बात है कि वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, सिमिलरिटी है। फिर शो फॉस्फोरेंस, ये फॉस्फोरेंस मतलब दिखाता है, ठीक है, साइंटिलेशन चमक पैदा करता है, देखिए ये भी साइंटिलेशन पैदा कर रहा है, चमक पैदा कर रहा है, तो ये साइन हो गया। फिर डिस्ट्रॉय फोटोग्राफिक प्लेट, देखिए ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को ख़राब कर सकता है और वो भी फोटोग्राफिक प्लेट को ख़राब कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड हुआ है और कैथोड भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है, उस अंतर को मैंने आपको यहाँ देखिए लिखवाया है। देखिए अब इसके डिफरेंस को देखिए, डिफरेंस एनोड और कैथोड में आपने डिफरेंस को लिखा। देखिए स्पीड की बात हो, देखिए अब स्पीड में बताइए, पूछा जाए कि एनोड रे की स्पीड ज़्यादा होती है या कैथोड रे की स्पीड ज़्यादा होती है, तो देखिए स्पीड जो होती है कैथोड रे की ज़्यादा होती है, एनोड रे की स्पीड कम होती है। इसलिए हमने स्पीड को मैंने क्राइटेरिया बनाया कि स्पीड पर विचार करें कि क्या होगा कि किसका स्पीड, तो इसकी स्पीड लेसर होगी, इसकी स्पीड ग्रेटर होगी, तो कैथोड रे की स्पीड ज़्यादा होती है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए चार्ज बाय मास रेशियो, देखिए ये लेसर है और यह ग्रेटर है, ठीक है। तो देखिए ये कम क्यों है, जैसा कि आपको बताया कि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होता है, 1840 टाइम्स, 1840, किसी बुक में 1837 भी लिखा हुआ है, आप वहाँ नहीं जाएंगे, यही स्टैंडर्ड मान है, फॉरेन टेक्स्ट में यही सब लिखा रहता है, विदेशी किताब में 1840 ही लिखा हुआ है, कहीं किसी बुक में 1837 टाइम्स लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको लिखा मिले तो आप टिक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक प्रोटॉन का जो वेट होता है, वेट इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1840 गुना भारी होता है। तो देखिए यदि मान लिया हम 1840 से डिवाइड करेंगे तो किसका वैल्यू कम हो जाएगा, एनोड का ही कम हो जाएगा, ये तो फ्रैक्शन का रूल है, ठीक है। बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए क्या है, यह लेसर है और यह क्या है, ग्रेटर है। मैंने आपको कारण भी समझा दिया लेसर और ग्रेटर होने का क्या कारण है, चार्ज बाय मास रेशियो का, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, इसलिए E/m की रेशियो क्या होगी, लेसर होगी, और इसमें E/m की रेशियो क्या होगी, कम होगी, ठीक है, ग्रेटर होगी, इसमें लेसर होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें डायरेक्शन एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है ना, इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैंने आपको बताया कि इसमें भी देखिए डिफ्लेक्शन होता है और उसमें भी डिफ्लेक्शन होता है, कैथोड रे, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है, देखिए कि अपोजिट टू कैथोड, ये एनोड है तो कैथोड के अपोजिट होगा, और ये कैथोड है तो अपोजिट टू एनोड रे से अपोजिट होगा। तो क्योंकि आपको यदि देखना ही ऐसा है कि नहीं, तो आप पीछे अभी जा कर के देखेंगे, पीछे थोड़ा सा बैक होंगे तो आपको वीडियो में आपको मिलेगा, जहाँ मैंने कैथोड रे पढ़ाया है उसका डायरेक्शन आपको चेंज मिलेगा, ठीक है। देखिए, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखा मिलेगा और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा लिखा हुआ। तो इस तरह से इसके सारे अंतर हैं, ठीक है, और इसी से क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया और समझाया। अब उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अब हम लोग का एक एक क्रम स्टार्ट हो जाएगा पढ़ने का, धीरे धीरे चीज़ें हमारे कॉन्सेप्ट बनते जा रही हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बोर्स मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, देखिए एक बात मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि हमारे साथ भी ऐसी बात थी कि हमारे साथ एक टीचर थे, ठीक है, जब मैं उनको ज्वाइन करता था तो उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी लगती थी हमें, ठीक, और बहुत मज़ा आता था पढ़ने में, लगता था कि यही टीचर अच्छा है। एक दूसरे टीचर से जब पढ़ने जाते थे तो उनकी पढ़ाई हम लोगों को समझ में नहीं आती थी, लगती थी कि बहुत भारी है, टफ़ है, लेकिन जो ईजी वाले सर जो पढ़ाते थे उनका क्वेश्चन जो है ना पेपर में एक भी नहीं आता था, तो हम लोग सोचते थे कि अरे भाई क्वेश्चन किधर से आता है, मतलब समझते तो है लेकिन क्वेश्चन किधर से आता है। फिर बाद में पता चला जो चीज़ हम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, टफ़ के कारण से जो चीज़ छोड़ देते हैं और वही क्वेश्चंस आते हैं, तब फिर हम लोगों को समझ में आया कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, जो टफ़ है उसको इस मतलब ये सोच करके कि नहीं ये नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, तो ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत आसान चीज़ नहीं है कंपटीशन, बता दें कि इतने बच्चे बैठते हैं, उसमें आपको कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी तभी आपका रिज़ल्ट हो पाएगा। अब ABCD पढ़ लिया, आपको लगेगा कि नहीं यही KVS PRT का है, इसमें मैं बाजी मार लेंगे, ऐसे कहीं नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे लाइन में लगे हुए, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो होता है ना, ग्रुप डी का, रेलवे का ग्रुप डी एग्ज़ाम, जाकर देखिए आपको MSc के स्टूडेंट्स बैठते हैं, ठीक है, MTech के स्टूडेंट बैठते हैं, BTech के स्टूडेंट बैठते हैं गवर्नमेंट जॉब की नौकरी लेने के लिए, और क्या है स्टैंडर्ड, 10th क्लास स्टैंडर्ड है, और MSc की डिग्री लेकर के बैठते हैं। तो कुछ वो भी वहाँ भी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई जाता ही है, हाँ उतना हाई नहीं जाता है, लेकिन यही है कि थोड़ा सा वहाँ पे आगे पीछे करना पड़ता है, सेटर आगे पीछे, क्योंकि जब तक वो करेगा नहीं आगे पीछे, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड हल्का जंप नहीं लगाएगा तो छाटेगा नहीं, क्योंकि सेटर का काम होता है सिलेक्शन करना, नहीं छाटना होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों को गंभीरता लें और गंभीरता से पढ़ाई करें। हमने भी बहुत गंभीरता से पढ़ाई की, तब जाकर के इस पोस्ट पे है। समझ में आई बात ना, इतना आसान नहीं है पढ़ना,
इसलिए आप लोगों को कह रहे हैं जो आपको कंटेंट्स दिए जा रहे हैं आंख बंद करके कंटेंट्स को पढ़ें, लिखें। इस तरह से वीडियो वॉच करने से भी नहीं होगा, ऐसी पढ़ाई से बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। आप वीडियो को देखें, ध्यान से नोट आउट करें, तब पढ़ें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेशन होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेशन में हम क्वेश्चंस को करवाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।